हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो जो हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक पुस्तक समीक्षा या बुक रिव्यू की सीरीज चल रही है, उसमें हम ये तीसरा वीडियो हमारा आया है। इससे पहले हमने जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक सैपियंस का किया था, उसके बाद में पूरे भारत की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक थी, आज भी खड़े हैं तालाब, अनुपम मिश्र जी की, उसके ऊपर बुक रिव्यू किया था। अगर वो आपने दो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए जो बुक रिव्यू में रखे हुए हैं। आज हमने एक कंपटीशन की किताब है जो पूरे राजस्थान में एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर छात्र के रूम में मिलती है। उस पुस्तक के कहीं एक तरह से हमारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे कि सर इसके बारे में बताइए, ये पुस्तक कैसी है, आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी है, या इसको कैसे पढ़ सकते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन सी इसमें कमियां हैं, या मतलब एक तरह से पूरे बुक का हम रिव्यू करेंगे। तो इस तरह से आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने के पश्चात आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमारी टीम के लिए एक प्रेरणा होती है। क्योंकि इसमें ये पता चलता है कि हमारा वीडियो मतलब कहाँ तक देखा जा रहा है, उसमें किस प्रकार से हम रिफॉर्म कर सकते हैं, कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो गुंजाइश रहती है। तो अब सीधा हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम ये है भारतीय इतिहास की पुस्तक है। क्या नाम है? भारतीय इतिहास की पुस्तक है। प्रतियोगी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है। क्या है? फैक्ट का कलेक्शन है। तो सीधी सी बात आप समझ गए होंगे कि इतिहास के समस्त तथ्यों का एक ही जगह संकलन किया गया है। तो ये पुस्तक के जो लेखक है वो है, या जो टीम है वो है आर्य कंपटीशन टाइम के द्वारा लिखी गई है। और इसमें एक तरह से जो इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है, स्टोन एज से आरंभ होता है। और उन्होंने 1950 तक जब भारत के संविधान जब पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो वहाँ तक के इतिहास को उन्होंने लिखा है। और एक तरह से और उसके बाद में जो लेखक है वो तो उसमें है प्रेम प्रकाश ओला जी, उसके बाद में निर्मल कुमार आर्य जी और BL बाजिया। तीनों ही राजस्थान में इतिहास में जो कॉलेज स्कूल लेक्चरर पोस्ट होती है उसमें तीनों लगे हुए हैं, और तीनों ही नेट JRF भी शामिल है। तो आप समझ सकते हो कि इनकी स्वयं की एक योग्यता है। नेट JRF को उन्होंने क्रैक किया है और जो फर्स्ट ग्रेड के रूप में शामिल है। तो ये चीज़ हो गई है। उसके बाद में इसके 3 एडिशन आए। पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस होने के कारण इसके 3 एडिशन आए, पहला, दूसरा, तीसरा लेटेस्ट है, 2020 में ही आया है। और इसकी MRP है वो कितनी है? 440 रुपये है। लेकिन MRP का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी आपको अधिकतम इतने मूल्य पे इस पुस्तक को बेचा जा सकता है। लेकिन आपको अलग अलग शॉप के ऊपर अलग अलग मूल्य में मिलती होगी, या फिर ऑनलाइन के रूप में भी आप इसको मंगवा सकते हो। तो ये बात हो गई इसकी मोटी तौर पर। उसके बाद में अगर हम देखें तो इतिहास, जो भारतीय इतिहास है उसको हम 3 खंडों में बांटकर विभाजित करके हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला होता है वो क्या होता है? जो प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं स्टोन एज से लगाकर 750 तक का काल है। इससे क्या बोलते हैं? जो प्राचीन भारत बोलते हैं। तो इसमें उनके लगभग 215 पेज है। कितने? 215 पेज इसके अंदर दिए हुए हैं। उसके बाद में मध्यकालीन भारत है। तो मध्यकालीन भारत, इन्होंने पूर्व मध्यकालीन भारत है उसको भी एक प्राचीन के रूप में रखा है। लेकिन जो भाग तो उसका किसका होता है? मध्यकाल का होता है। तो 750 से लगाकर जो मुगल सत्ता का जो पतन होता है वहाँ तक इन्होंने जो रखा है वो मध्यकालीन भारत है। और मध्यकालीन भारत में जो पेज है वो थोड़े कम है, 183 है, 183 पेज है। उसके बाद में आधुनिक भारत है तो उसके 210 पेज है। इस प्रकार से 616 पेज, कितने टोटल हो गए? 616 पेज है। और पूरा इतिहास इसमें संग्रहित है। तो ये बात इसके अंदर मोटे तौर पर हो गई है। अब हम इनकी इस पुस्तक की विशेषताओं को देखें। इस पुस्तक की विशेषताओं को देखते हैं किस प्रकार से है। तो दोस्तों, इस पुस्तक में मेन चीज़ क्या है कि इतिहास क्या है। इतिहास में हम कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं तो उसके बाद में दिक्कत आती है फैक्ट याद करने की। आप में कई लोगों को ये लगता होगा कि इतिहास में समझ तो ठीक ठाक विकसित हो गई है, लेकिन फैक्ट हमें याद नहीं रहते। जैसे कुछ भी हो गया, मैं अभी आपको पूछूँ जैसे कि अशोक का राज्यकाल, मतलब उसका राज्याभिषेक कब हुआ था, ठीक है, तो ये आपको अभी हो सकता है कि नहीं याद रहे, ठीक है। या सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। उसकी जो अलग अलग खोज करने वाले कौन कौन से विद्वान थे, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, किन व्यक्तियों के द्वारा उसका नामकरण किया गया। आधुनिक भारत के संदर्भ में हम बात करें, ऐसे कुछ भी मतलब पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कौन कौन उसके प्रमुख नेता थे, कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी, पूना पैक्ट किस तारीख को हुआ। इस टाइप के मतलब हिस्ट्री में सीधी सी बात है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, फैक्ट बनते हैं। तो वो सारे कलेक्शन एक ही जगह हो। अगर अभी हम क्या करते हैं, कोई चीज़ हमें दूसरी पुस्तकें हम जितनी पढ़ेंगे वो तो पढ़नी है, वो आप उसको पढ़ना ही पड़ेगा। जितनी भी
मतलब जो हमारी पुस्तकें होती है जो आधारभूत संरचना के रूप में काम करती है, जैसे स्पेक्ट्रम हो गई आधुनिक भारत के लिए, एंशिएंट के अंदर बात करें तो आर एस शर्मा हो गई, मिडिवल की बात करें तो सतीश चंद्रा हो गई। तो ये तो आधारभूत बुक्स है। इसमें क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं। उसके बाद में जो फैक्ट का कलेक्शन होता है तो एक वो गाइड के रूप में काम करती है ये पुस्तक। तथ्यों का संकलन आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा और बहुत ही कॉन्सेप्ट वहाँ से समझ लिया और यहाँ पर आपने तथ्य ले लिए। तो पहली विशेषता क्या होगी, इसमें तथ्यों का एक पूर्णतः इसमें संग्रहण है पहले ये। उसके बाद में मेन चीज़ क्या है, एक तरह से ये इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री है। सेकंड विशेषता ये होगी। इसमें कैसे, जैसे अब आपको कुछ भी इसमें चाहिए, कुछ भी चाहिए, मतलब आपका मन हो गया कि अब मेरे को आज बौद्ध संगीत या जो 4 हुई है वो देखनी है, तो सीधे आप गए, सीधे 4 आपने देख ली। इसी तरह आपका मन किया कि मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक नामक एक शासक हुए, उनके द्वारा जो 4 या 5 पॉलिसीज लाई गई किस प्रकार से असफल हुई और पॉलिसी कौन सी थी, उनका क्या कर्म रहा, तो सीधा आप यहाँ पर देख सकते हो। दिल्ली सल्तनत का कितना कार्यकाल रहा और उनके कौन कौन से राजा वगैरह हुए, तो वो लिस्ट इसमें देख सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब आप शायद समझ गए होंगे कि एक इनसाइक्लोपीडिया के रूप में काम करेगी। जब आपका मन करेगा कुछ भी चीज़ पढ़ने का, कांग्रेस के अधिवेशन आपको देखने हैं, कोई भी गवर्नर जनरल का एकदम सीधा आपको कार्यकाल देखना है, तो आप यहाँ देख सकते हो। पत्र पत्रिकाएं कौन से निकली वो देख सकते हो। मतलब पूरी तरह से एक तथ्यों का संग्रहण एक ही जगह आपको ये मिल जाता है, तो एनसाइक्लोपीडिया के रूप में काम करती है। उसके बाद में मेन चीज़ है कि इसमें गलतियाँ बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है तो इसमें गलतियाँ बहुत ही कम होती है। नहीं तो दूसरी क्या होती है कि कट पेस्ट की जाती है तो उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये चीज़ मेन चीज़ हो गई। उसके बाद में पेज की इनके पेज भी बहुत अच्छे हैं और जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर क्या उन्होंने कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, जैसे हाईलाइट कर रखा है यानी ब्लैक में उसको लिखा गया है, तो आसानी से आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो मेन चीज़ ये हो गई है। और दूसरी चीज़ अगर हम करें तो जैसे एंशिएंट में तो उन्होंने पूरा सेक्शन वाइज बांट के इसको अच्छे से कवर किया गया है। मिडिवल में पूरा जैसे मतलब एक तरह से मुगल काल का क्या प्रशासनिक है, सारे अधिकारियों के नाम है, पूरी जो इंपॉर्टेंट जितने भी पार्ट हैं उनकी टेबल्स अलग से बनाकर दी हुई है। तो आसानी से आप उस टेबल को तैयार कर सकते हो, याद कर सकते हो, समझ सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में मिडिवल है तो उसमें भी उन्होंने 60-70 के आसपास टेबल दी है, तो पूरे पत्र पत्रिका एक साथ उन्होंने टेबल दे दी। ठीक है, उसके बाद में सामाजिक सुधार से संबंधित जो अधिनियम है तो वो भी उन्होंने अलग से एक टेबल दे दी, किस प्रकार से यूज़ वगैरह होता है या फिर वो कैसे कैसे क्रिएट हुए। कांग्रेस के अधिवेशन पूरे सिस्टम दिया हुआ। महात्मा गांधी का जो कब भारत आए उनका किस प्रकार से योगदान रहा तो वो भी दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि बुक बहुत अच्छी है इतिहास में। और अब मैं ये बात करते हैं कि ये किस एग्ज़ाम में काम आ सकती है। तो सीधी सी बात है कि राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है उसके लिए तो रामबाण है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होता है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और आरएस का वगैरह उसमें भी इसका आप यूज कर सकते हो। मतलब कि हिस्ट्री में आप अगर स्पेसिफिक अध्ययन करना चाहते हो तो उसके लिए तो ये सबसे बेहतरीन गाइडों में से एक है। नेट जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फर्स्ट ग्रेड हो। ठीक है, अब दूसरे जैसे जिसमें जीएस के रूप में एक हिस्ट्री होती है उसमें भी अगर, हालांकि ये थोड़ी बड़ी, अभी हम थोड़ी इसमें कमियां भी देखेंगे, हालांकि ये बड़ी बुक है, 616 पेज है, तो आप हो सकता है आपको याद नहीं रहे या फिर पढ़ने में दिक्कत आए। लेकिन मतलब इसमें कुछ चीज़ें आपको छोड़ के इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप एक जगह पढ़ सकते हो। तो यूपीएससी में भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरे जितने भी छोटे एग्जाम में एक तरह से रीट तक के में भी इसका यूज़ आसानी से आप कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई किस एग्जाम में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी कुछ कमियां देखें तो ये है कि एक थोड़ी लेंदी है, मतलब 616 पेज है, काफ़ी बड़े हो जाते हैं एक सेक्शन का हिस्ट्री का। दूसरा ये है कि तथ्य बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ तथ्य ऐसे है जिनका एक तरह से यूज़ ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वो दिया है। अब ये तो आपको खुद को इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी कि आपका एग्जाम किस दृष्टिकोण का होता है, उसमें किस एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल के पेपर देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपना स्वयं का इस पुस्तक में आप अपना स्वयं का जो सेक्शन निकालना है या फिर मटेरियल निकालना वो निकालिए, आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट देख लिए, इसके एक तरह से जो कमियां थी वो भी देख ली। कुल मिला के ये है कि ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। इसमें मेरे कोई विज्ञापन करने का कोई उद्देश्य नहीं है, नहीं तो मैं इनको जानता हूँ एक तरह से, बस इनके नाम सुने हुए ये पुस्तक मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैंने स्वयं ने इसको पढ़ा और बुक रिव्यू के संदर्भ में मैंने सोचा कि इस पुस्तक को आपको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए और बताना चाहिए ताकि आप भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। अब सबसे ज़्यादा कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आए थे कि सर इसे किस तरह से याद कर सकते हैं। तो अलग अलग होता है पढ़ने का, हर जिसका नज़रिया होता है। तो पहली मेरा ये मानना है कि जो पहली रीडिंग होती है वो आप स्पीड से कर लेनी चाहिए, ताकि क्योंकि 616 पेज है
तो इसको आप एक स्पीडली पढ़ लोगे तो आपको इतिहास का पूरा ज्ञान हो जाएगा, उसकी टाइमलाइन पता चल जाएगी कि हाँ भाई एंशिएंट में ये उसका कर्म रहा था, मिडिवल में ये शासक हुए, ये कर्म रहा, फिर एक मतलब पूरा हिस्ट्री का एक पूरा सिनेरियो आपके दिमाग में बन जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इतिहास में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका टाइम पीरियड वगैरह और चीज़ पूरी एक तरह से। तो पहला हो गया कि स्पीडली आपको एक बार स्टडी आपको आसानी से कर लेनी है। इसमें क्या होता है 1-2% आपको चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड रीडिंग में आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सिलेबस देख लीजिए कौन सा इसमें पार्ट आपका इसमें आता है, तो वो आप देख लीजिए। तो सेकंड चीज़ ये हो गई। उसके बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वापस पढ़ लिया। तो पहली होगी एक रीडिंग आप स्पीडली पूरी की पूरी करोगे। सेकंड में जो आपके एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग है उस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ोगे। फिर तीसरे में ये है कि कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें तो आपको याद रह जाएगी। उसके बाद में जितनी टेबल वगैरह दी हुई है उनको बार बार देखिए, यानी साप्ताहिक रूप से या 15 दिन या पखवाड़ा जैसे बोलते हैं, तो उतने में इसको फिर तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। बार बार आप जैसे रिवाइज करोगे तो पूरी पुस्तक आपको एक तरह से टिप्स पे याद हो जाएगी और आराम से आप सिलेक्शन किसी भी परीक्षा में इतिहास से कोई क्वेश्चन इससे मतलब मैक्सिमम बार नहीं आएगा, और जो आएंगे वो आसानी से आप सही करते हो तो आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। इस प्रकार से हमने इस पुस्तक की पूरी समीक्षा देख ली है। अगर आपको कोई भी क्वारीज हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बहुत ही ओपन है, उसमें आप आसानी से पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि जो हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण और आर्थिक निम्न पृष्ठभूमि के छात्रों की हम सहायता कर सकें, तो उन तक ये जरूर पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम। और कोरोना से स्वयं बचे, अपने परिवार को बचाए और हेल्दी रहे और घर में रहे।